लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OBTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर से ईरान जाने वाली मालगाड़ी सिब्बी के करीब रेलवे स्टेशन पर खड़ी बोलान मिल से टकरा गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा सिब्बी के करीब पेरोकेजी रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां लाहौर से ईरान जाने वाली मालगाड़ी इंजन के ब्रेक फेल होने के बाद पहले से खड़ी बोलान मिल से टकरा गई। लाहौर सेशन के अदालत ने साबिक DG FIA बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। लाहौर के एडिशनल सेशन जज के रूबरू बशीर मेमन के खिलाफ मुकदमा की समाअत हुई, जिसमें FIA ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। कराची के इलाके मलीर से लापता होने वाली लड़की को पुलिस ने पाक पतन से तहवील में ले लिया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ दुआ जहरा का निकाहनामा शेयर किया था, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से मुबैना तौर पर लापता 25 साल दीनार का निकाहनामा भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक दीनार ने बिहाड़ी में असद अब्बास नामी से शादी कर रखी है, जबकि पुलिस का दावा है कि लापता लड़की घर से अपनी मर्जी से गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में जारी लोड शेडिंग की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास दिन 11 बजे शुरू होगा, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सेनेटर मुसद्दिक मलिक और दीगर हुक्काम शरीक होंगे। PTI रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि शरीफ खानदान उम्रे के नाम पर पूरा लाव लश्कर साथ ले जा रहा है, जबकि इमरान खान अपने खर्चे पर उम्रा करने गए। शहबाज गिल ने कहा कि शरीफ खानदान उम्रे के नाम पर पूरा लाव लश्कर साथ हमेशा ही लेकर चलता है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क और माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के दरमियान तकरीबन 44 अरब डॉलर्स का मुआहिदा तय पा गया, जिसके बाद मस्क ट्विटर के मालिक बन गए। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को तौहीन अदालत का सजावार करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल तहकीकात से मुतालिक मामले में अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाबंद किया है, जबकि वो अटॉर्नी जनरल को दरकार दस्तावेजात फराहम नहीं करेंगे। इन्हें $10,000 रोजाना के लिहाज से जुर्माना देना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 46,000 पॉइंट से तजाविज कर गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के पहले कारोबारी रोज सोमवार को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। फिशार खून मामूल की हद से बढ़े या कम हो जाए, दोनों ही सेहत के लिए नुकसानदा है, इसलिए कोशिश यही की जानी चाहिए कि इसको मामूल में रखा जाए। मारूफ अदाकार जाहिद अहमद ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान पर तंज के निश्तर बरसा दिए। इन दोनों सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहने वाली रेहाम खान ने ट्विटर पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान की एक ट्वीट पर अपना रद्दअमल देते हुए मुतालबा किया था कि इमरान खान पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि तैयारे के विंग्स आखिर में ऊपर की जानिब क्यों उठते हैं और तैयारों के परों को इस तरह क्यों डिजाइन किया जाता है? तैयारे के परों के आखिरी सिरे जो ऊपर की तरफ उठे होते हैं, इन्हें विंगलेट्स कहा जाता है। ऐसा करने की बहुत अहम वजह होती है, जो बुनियादी तौर पर तकनीकी है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम इन दिनों उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है। बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पर गुंबद खिज़रा की रूह पर मंजर के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जो कि वायरल हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों ट्विटर स्पेस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड टाइम कर लिया। इस मौके पर ट्विटर पे इरफान चनोजो का वहां किया जाने वाला कमेंट भी वायरल हो गया। साबिक वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर लाइव खिताब के दौरान यूट्यूबर इरफान चनोजो के कमेंट ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक में मेडिकल, डेंटल, मेंटल हेल्थ, वैक्सीनेशन और डायग्नोस्टिक सर्विसेज लो कॉस्ट में दस्तयाब हैं। बच्चों की सेहत और अमराज के लिए बनाया गया इंतहाई खूबसूरत क्लिनिक और दोस्ताना माहौल, जहां मेडिकल कंसल्टेशन सिर्फ $20 में, एनुअल चेकअप सिर्फ $90 में। यहाँ स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर भी अवेलेबल हैं। यहाँ इमिग्रेशन, फिजिकल और कोविड टेस्टिंग भी की जाती है। TV1 के स्पेशल डिस्काउंट से फायदा उठाइए। डेंटल पर $10 ऑफ और मेडिकल चेकअप पे $5 ऑफ। 11220 साउथ विलक्रेस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, टेक्सास 2814957462। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ आम खबरें। लाहौर से ईरान जाने वाली मालगाड़ी सिब्बी के करीब रेलवे स्टेशन पर खड़ी बोलान मिल से टकरा गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा सिब्बी के करीब प्रोकेजी रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां लाहौर से ईरान जाने वाली मालगाड़ी इंजन के ब्रेक फेल होने के बायस पहले से खड़ी बोलान मिल से टकरा गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली गायब है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक किमाड़ी, भट्टा विलेज, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A FB एरिया समेत कई इलाके बिजली से महरूम है। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची शाहीन कॉम्प्लेक्स पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। टावर जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी, ताहम कुछ देर बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। लाहौर की सेशन अदालत ने साबिक DG FIA बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया है। लाहौर के एडिशनल सेशन जज के रूबरू बशीर मेमन के खिलाफ मुकदमा की समाअत हुई, जिसमें FIA ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। लाहौर के एडिशनल सेशन जज के रूबरू बशीर मेमन के खिलाफ मुकदमा की समाअत हुई, जिसमें FIA ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। FIA ने भी बशीर मेमन को बेकसूर ठहराते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीश में बशीर मेमन बेगुनाह साबित हुए और वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। अदालत ने FIA की रिपोर्ट के बाद बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया, जिसके बाद साबिक DG FAI ने अपनी अबूरी जमानतें अदालत से वापस ले ली। कराची के इलाके मलीर से लापता होने वाली लड़की दुआ जहरा को पुलिस ने पाकपतन से तहवील में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ दुआ जहरा का निकाहनामा शेयर किया था, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की थी। गुज़िश्ता रोज कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ दुआ जहरा का निकाहनामा शेयर किया था, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की। ज़राए का बताना है कि निकाहनामे पर मौजूद एक गवाह असगर अली है, जिसकी रिहाइश हवेली लिखा गई है। पुलिस ने सुराग के जरिए ओकाड़ा पुलिस से राब्ता किया तो ओकाड़ा पुलिस ने हवेली लिखा और फिर असगर अली को हिरासत में ले लिया। पुलिस के ज़राए का कहना है कि असगर अली से तफ्तीश की गई तो इसने बताया कि दुआ और इसका शौहर ज़हीर दोनों इसके पास यहाँ आए थे और अब यहाँ से जाकर पाकपतन में मौजूद हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक असगर अली के बयान पर पुलिस ने पाकपतन पर एक जमींदार के घर पर छापा मारा, जहाँ से दुआ और उसके शौहर ज़हीर को तहवील में ले लिया। ओकाड़ा पुलिस ने लड़की का वीडियो बयान भी लिया, जिसमें उसका कहना है कि वो अपनी मर्जी से अपने घर से आई थी। ओकाड़ा पुलिस का कहना है कि दोनों को फिलहाल मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा और अदालती हुक्म की रोशनी में इनकी तहवील पर फैसला किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि दुआ के शौहर ज़हीर के बारे में अब तक तफसीलात सामने नहीं आई और पुलिस के मुताबिक दोनों से तफ्तीश जारी है कि इन दोनों का ताल्लुक किस तरह बना। ज़राए का बताना है कि ज़हीर पाकपतन में जिस जमींदार के घर दुआ को लेकर ठहरा था वो इसका दूर का चचा था। इसके अलावा दुआ जहरा और ज़हीर ने मुकामी अदालत में हिरासमेंट पिटीशन भी दायर की है। उनका निकाह 17 अप्रैल को हुआ, जबकि पिटीशन 19 अप्रैल को दायर की गई है। वीडियो बयान में दुआ जहरा ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से कराना चाह रहे थे। वो मुझे मारते थे, जिस पर मैं राजी नहीं हुई। अपनी मर्जी से आई हूँ, किसी ने अगवा नहीं किया, जबकि घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई। घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मेरी उम्र 18 साल है। अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, लिहाजा मुझे तंग न किया जाए। अपने घर में शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। वाज़ेह है कि दुआ जहरा कराची के इलाके मलीर की रिहायशी हैं, जो 16 अप्रैल को लापता हुई थी, जिस पर लड़की के घर वालों का कहना था कि दुआ को अगवा किया गया है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से मुबैना तौर पर लापता 25 साल दिनार का निकाहनामा भी सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक दिनार ने बिहाड़ी में असद अब्बास नामी लड़के से शादी कर ली है, जबकि पुलिस का दावा है कि लापता लड़की घर से अपनी मर्जी से गई थी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से मुबैना तौर पर लापता 25 साल दिनार का निकाहनामा भी सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक दिनार ने बिहाड़ी में असद अब्बास नामी लड़के से शादी कर ली है, जबकि पुलिस का दावा है कि लापता लड़की घर से अपनी मर्जी से गई है। दूसरी जानिब लड़की के भाई ने सोल्जर बाजार थाने में बहन की गुमशुदगी की दरख्वास्त भी वापस ले ली है। पुलिस के मुताबिक दिनार 22 अप्रैल को अपने घर से मुबैना तौर पर लापता हुई थी। वाज़ेह है कि इससे कबल कराची से ही लापता दुआ और निमरा का निकाहनामा भी सामने आ चुका है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में जारी लोड शेडिंग की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास दिन 11 बजे शुरू होगा, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सेनेटर मुसद्दिक मलिक और दीगर हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास दिन 11 बजे शुरू होगा, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सेनेटर मुसद्दिक मलिक और दीगर हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ारत तवानाई के हुकाम बिजली की तलब और रसद से मुतालिक आगाही देंगे, जबकि इजलास में मुल्क भर में लोड शेडिंग पर काबू पाने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्का है। वाज़ेह है कि मुल्क में बिजली की तलब और रसद के बाइस शॉर्टफॉल में इजाफा हो गया है, जिसके बाद शहरी इलाकों में 8 से 11 घंटों की लोड शेडिंग जारी है, जबकि कराची में भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि शरीफ खानदान उम्रे के नाम पर पूरा लाओ लश्कर साथ ले जा रहा है, जबकि इमरान खान अपने खर्चे पर उम्रा करने के लिए गए थे। शहबाज गिल ने कहा कि शरीफ खानदान उम्रे के नाम पर पूरा लाओ लश्कर हमेशा अपने साथ लेकर जाता है। शहबाज गिल ने कहा कि शरीफ खानदान उम्रे के नाम पर पूरा लाओ लश्कर साथ ले जा रहा है। ये लोग जमानत पर हैं, इसके बावजूद ही से अपना नाम निकलवा रहे हैं। साबित हो चुका है कि जब माफिया आता है तो पूरे माफिया को अयाशी कराता है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि इमरान खान अपने खर्चे पर उम्रे पर गए थे और खर्चा खुद दिया था। इमरान खान ने कोई 777 जहाज नहीं लिया था और ना 7 लाओ लश्कर लेकर गए थे। ये लोग रमजान में भी झूठ बोलते हैं। शहबाज गिल ने बताया कि नवाज शरीफ ने लंदन की 21 जाती दौरे सरकारी खर्च पर किए थे, जबकि जरदारी ने दुबई के 51 जाती दौरे सरकारी खर्च पर किए थे। ये लोग जब दौरे पर काबुल गए थे तो $65,000 का खर्चा आया था, जबकि इमरान खान के दौरे काबुल पर $9,600 खर्च आए थे। इस पर भी इमरान खान ने झाड़ पिला दी थी कि खर्चा इतना ज्यादा क्यों हुआ। पीटीआई रहनुमा ने ऐलान किया कि जैसे ही हमारी हुकूमत वापस आएगी, इनसे ये पैसा रिकवर करेंगे। पैसा रिकवर करके कुरानदाजी करते हुए गरीबों को उम्रे पर भिजवाएंगे। एक फहरिस्त मीडिया की भी बनी हुई थी, जिसमें 26 के करीब लोग थे, मगर उन्होंने न्यूट्रल मीडिया के खौफ से इन मीडिया पर सेंस के फहरिस्त को ड्रॉप कर दिया। सुन लो, अब पुराना पाकिस्तान नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, आवाम को पता चल जाता है। शहबाज गिल ने आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि मामूली अक्सरियत से आएंगे तो इमरान खान सिस्टम ठीक नहीं कर सकेगी। तारीख गवाह है कि ये 4 साल तक ये नाक रगड़ते रहे, लेकिन इमरान खान ने एनआरओ नहीं दिया। इमरान खान ने हुकूमत में एक ही बात की कि चोरों को एनआरओ नहीं दूंगा। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क और माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के दरमियान तकरीबन $44 अरब का मुआहदा तय पा गया है, जिसके बाद मस्क ट्विटर के मालिक बन गए हैं। मुआहदे के मुताबिक एलन मस्क ट्विटर की खरीदारी के लिए $54.20 फी शर्त नकद रकम अदा करेंगे। मुआहदे के मुताबिक एलन मस्क ट्विटर की खरीदारी के लिए $54.20 फी शेयर नकद रकम अदा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे के बाद एलन मस्क ट्विटर के वाहिद शेयर होल्डर बन गए हैं। ये दुनिया भर में अब तक की किसी भी प्राइवेट कंपनी को खरीदने के सबसे बड़ा सौदा है। तमाम ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें उनका कहना है कि आज़ाद तकरीर एक फाल जमहूरियत की बुनियाद पर है और ट्विटर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां मुस्तकबिल के अहम मामलात पर बहस की जाती है। ट्विटर पर बयान जारी करते हुए एलन मस्क ने कहा कि मैं भी नए फीचर शामिल करके ट्विटर को पहले से बेहतर बनाना चाहता हूं, जबकि सारिफीन के एतमाद को बढ़ाने के लिए ओपन सोर्स लॉगरिथम बनाया है। वाज़ेह है कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का इरादा जाहिर करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट की फी शेयर की कीमत $54.20 अदा करने की पेशकश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेशकश पर बातचीत गुज़िश्ता हफ्ते तक गैर यकीनी दिखाई दी गई, लेकिन फिर हफ्ते के आखिर में मस्क ने ट्विटर के शेयर होल्डर्स को अपनी पेशकश की मालियाती तफसीलात के साथ आमादा किया, जिसके बाद मुआहदे में तेजी आई। बाद दबाव का शिकार ट्विटर ने कंपनी को मजवजा $54.20 फी हसस की कीमत पर फरोख्त करने के लिए एलन मस्क के साथ बातचीत शुरू की और पी के रोज डील फाइनल हो गई। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को तौहीन अदालत का सजावार करार दे दिया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल तहकीकात से मुतालिक मामले में अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाबंद किया है कि जब तक वो अटॉर्नी जनरल को दरकार दस्तावेजात फराहम नहीं करते, इन्हें $10,000 रोजाना के लिहाज से जुर्माना देना होगा। अमेरिकी खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल तहकीकात से मुतालिक मामले में अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाबंद किया है कि जब तक वो अटॉर्नी जनरल को दरकार दस्तावेजात फराहम नहीं करते, इन्हें $10,000 रोजाना के लिहाज से जुर्माना देना होगा। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अदालती फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, जबकि ट्रंप के वकील का दावा है कि दस्तावेज पहले ही फराहम की जा चुकी है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट से तजाविज कर गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के पहले कारोबारी रोज सोमवार को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। दिन के वक्त तक 100 इंडेक्स में बढ़ने वाले पॉइंट्स की तादाद 553 हो गई, जिसके बाद इंडेक्स 40,000 पॉइंट से तजाविज कर गया। दिन के खिताम तक 100 इंडेक्स 520 पॉइंट्स इजाफे के साथ 40,073 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में दिन भर में मजमूई तौर पर 334 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 166 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा जबकि 154 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी हुई। तेजी के बाद मार्केट में 1.14% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 40,203 पॉइंट जबकि कम तरीन सतह 45,553 पॉइंट रही। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। फिशार खून मामूल की हद से बढ़ जाए या कम हो जाए, दोनों में ही सेहत के लिए नुकसान है, इसलिए कोशिश यही की जानी चाहिए कि इसको मामूल में रखा जाए। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि ब्लड प्रेशर की कमी या ज्यादती से सेहत के संगीन सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जिनमें फालिज, हार्ट अटैक, हार्ट फेल और गुर्दे की बीमारी भी शामिल है। ये कहा जाता है कि लो ब्लड प्रेशर को बनिस्बत बुलंद फिशार खून को ज्यादा मसला नहीं समझा जाता, ताहम मुस्तकिल कम होना भी बेहतर नहीं। ऐसे में तिब्बी इलाज जरूरी हो जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर मामूल की हुदूद में हो तो ये जानने का वाहिद तरीका है कि डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये गैर मामूली है और पेचीदगियों से बचने के लिए दवा के जरिए इलाज किया जाए या बगैर दवा की टेंशन परेशानी खत्म करके रिकवर किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के कोई कबाल तवज्जा अलामत नहीं है, लिहाजा किसी शख्स के लिए इसके ज्यादा या कम होने का वाहिद तरीका ये है कि इसको चेक कर लिया जाए। तवील मुद्दती हाई ब्लड प्रेशर आपके बहुत से शदीद और मुमकिन तौर पर जानलेवा खतरात को भी बढ़ा सकता है, जैसे दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, वॉल्व का बंद होना, बीमारी, गुर्दों का आर्जा और वेस्कुलर डिमेंशिया वगैरह। इसके अलावा बुलंद फिशार खून का एक वजह मौरूसी भी हो सकता है। कुछ दवाएं ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती हैं। मिसाल के तौर पर शुगर के 10 मरीजों में से 6 हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। आमतौर पर डॉक्टर सिर्फ कम तादाद में मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह का तयन कर सकते हैं और इस तरह वो मरीजों के ब्लड प्रेशर को मामूल पर लाने की कोशिश करते हैं। कम ब्लड प्रेशर इतना खतरनाक नहीं जितना ब्लड प्रेशर हाई होना है, लेकिन इससे इंसान के अंदर कुछ अलामत पैदा हो सकती हैं, जैसे चक्कर आना, मतली, धुंधलापन, पानी की किल्लत या गैर मामूली प्यास, कमजोरी का एहसास, ठंडी चिपटी जिल्द, उलझाव और बेहोश हो जाना। बीपी कम होने की वजूहात में दवाएं, हमल, डायबिटीज और जीनियाती मामलात भी शामिल हो सकते हैं। नए चोट और जख्मियों के नतीजे में जिस्म में खून की मिकदार में नुमाया कमी कम ब्लड प्रेशर का बाइस बन सकती है या इसका ताल्लुक दिल के मसाइल या एंडोक्राइन के मसाइल से भी हो सकता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का हवाल। मारूफ अदाकार जाहिद अहमद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान पर तंज के निश्तर बरसा दिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहने वाली रेहाम खान ने ट्विटर पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान की एक ट्वीट पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए मुतालबा किया था कि इमरान खान पर ज्यादा तवज्जो न दी जाए। इन दिनों सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहने वाली रेहाम खान ने ट्विटर पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान की एक ट्वीट पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए मुतालबा किया था कि इमरान खान पर ज्यादा तवज्जो न दी जाए। मारूफ अदाकार जाहिद अहमद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान पर तंज के निश्तर बरसा दिए। ताहम रेहाम की ये ट्वीट वायरल हुई तो इस पर अदाकारा जाहिद अहमद ने भी इन्हें जवाब दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि हम आप पर तवज्जो देना बंद कर दें। जाहिद अहमद ने तंज लिखा, मेरा मतलब है कि बाग में और भी तो बहुत सारे सांप हैं। वाज़ेह है कि सहर कामरान ने अपनी ट्वीट में लिखा था कि इमरान खान का सफाकाना एजेंडा अभी खत्म नहीं हुआ। इमरान खान कौमी इदारों, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, पाक फौज और हमारे माशरे के समाजी कल्चर को मुसलसल नुकसान पहुँचा रहे हैं। सहर कामरान की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए रेहाम खान ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि वो नहीं रुकेगा, हमें इस इमरान खान पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आइए आगे की तरफ और कौम को मुत्तहिद करने की जानिब तवज्जो दें। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि तैयारे के विंग्स आखिर में ऊपर की जानिब क्यों उठे होते हैं और तैयारों के परों को इस तरह क्यों डिजाइन किया जाता है? तैयारे के परों के आखिरी सिरे जो ऊपर की तरफ उठे होते हैं इन्हें विंगलेट्स कहा जाता है। ऐसा करने की बहुत अहम वजह होती है जो बुनियादी तौर पर तकनीकी है। माहिरीन का कहना है कि ये विंग हवा के बहाव में तैयारे को आगे ले जाने के दौरान इस पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं। विंगलेट्स से तैयारे के विंग के ऊपर हवा का दबाव नीचे के मुकाबले में कम हो जाता है। विंगलेट्स की वजह से तैयारे के परों के अफ़ाल ज्यादा मौसर हो जाते हैं और तैयारे को इंजन से कम पावर की जरूरत पड़ती है। नतीजा ये निकलता है कि ईंधन की बचत होती है। माहिरीन के मुताबिक विंगलेट्स की वजह से ईंधन की बचत के बायस कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी कम हो जाता है और इससे ना फिजाई कंपनी के अखराजात भी कम हो जाते हैं। बोइंग कंपनी का दावा है कि इसके 757 और 766 तैयारों में विंगलेट्स के बायस ईंधन की बचत
5% बढ़ गई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज 5% कम हो गया है। वाज़ेह है कि ये डिजाइन सबसे पहले 1976 में नासा के लेंगे रिसर्च सेंटर में रिचर्ड ने तैयार किया था। इब्तदाई विंगलेट्स को बोइंग 400-700 जैसे तैयारों में फिट किया गया था, जिससे 2.5 से 3% ईंधन बचाने में मदद मिली थी। सेकंड जनरेशन विंगलेट्स पहले से ज्यादा बड़े और ज्यादा मुड़े हुए होते हैं, जिनसे ईंधन को जलाने की शरह में 4 से 6% बेहतरी आई है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम इन दिनों उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है। बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पर गुंबद खिज़ा के रूप पर मंजर के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है, जो कि वायरल हो गई है। तस्वीर में बाबर को किसी ऊंची जगह पर खड़ा देखा जा सकता है, जबकि तस्वीर के बैकग्राउंड में मस्जिद नबवी का दिल मोह लेने वाला मंजर सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा है। बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी की जानिब से भी बाबर की हमरा तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को कौमी टीम के कप्तान की उम्रा रवानगी से कबल मसरूफियात से आगाह किया गया। आजम सिद्दीकी ने कहा कि उम्रा रवानगी से पहले बाबर काफी देर मेरे पास रहा। अल्लाह पाक ने तौफीक दी, अपने घर बुला लिया। अल्लाह अपने घर की हाजिरी कबूल फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की ज़ियारत कबूल करे। उन्होंने लिखा कि दुआ है कि रहमतों का ये सफर हमारे घर और सब घर वालों और बाबर के लिए हर जहमत को रहमत में बदल दे। सिर्फ खैर ही खैर हो, जो खताएं हैं इनाम में बदल जाए और हम सब हर साल मक्का मदीना जाए। ख्याल रहे कि इससे कबल यूट्यूबर नादिर अली की जानिब से बाबर आजम फखर जमान के हमरा मस्जिद नबी में ली गई तस्वीर शेयर की गई थी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों ट्विटर स्पेस से खिताब किया, जिसने कई रिकॉर्ड कायम कर लिए। इस मौके पर यूट्यूबर इरफान जुनेजो का वहां किया जाने वाला कमेंट भी वायरल हो गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सोशल मीडिया पर लाइव खिताब के दौरान यूट्यूबर इरफान जुनेजो के कमेंट ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा ली। इरफान जुनेजो ने इमरान खान के लाइव पर अपना तबसरा तो किया, लेकिन ये तबसरा साबिक वज़ीर आज़म की किसी पॉलिसी को सराहने के लिए ना था। इरफान ने कमेंट में किसी हारिस को मुखातिब किया और लिखा कि हारिस, मुझे पता है कि तुम देख रहे हो, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। एक तस्दीकशुदा अकाउंट से ऐसे कमेंट के सामने आने की देर थी कि लाइव चैट में शिरकत करने वालों ने फौरी तौर पर स्क्रीनशॉट लिया और यूट्यूबर से सवाल किया कि आखिर ये क्या मामला है। ख्याल रहे कि इमरान खान ने ट्विटर की तारीख की सबसे बड़ी स्पेस का रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें 1,64,000 से ज्यादा सामीन ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ की जानिब से ट्विटर स्पेस की मेजबानी साबिक फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद और सोशल मीडिया लीडर जिब्रान इलियास ने की थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.